आशाराम जी बापू केस, जोधपुर केस में आजीवन कारावास, अहमदाबाद केस में आजीवन कारावास। साक्ष्य कोई नहीं, सजा का आधार मात्र आरोपकर्ता लड़की का बयान। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे राज खोलने जा रहे हैं, वो भी सबूतों के साथ, जिसे देखकर सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस केस में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, उस केस में आरोपकर्ता का बयान तभी सही माना जाएगा जब वो स्टर्लिंग विटनेस हो, यानी उसके बयान में कहीं भी कोई विरोधाभास न हो। अहमदाबाद केस। आरोपकर्ता लड़की का कहना है कि वो बापूजी को पहली बार जन्माष्टमी कार्यक्रम में सूरत आश्रम में मिली थी और उसी समय से ही बापूजी तथा अन्य आरोपियों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत उसको वक्ता बनाने की बात करके फंसाना चाहा था। सत्य, 1996 का जन्माष्टमी का कार्यक्रम सूरत में हुआ ही नहीं था, बल्कि राजकोट में हुआ था। उस समय के राजकोट के न्यूज़पेपर में ये खबरें छपी थी। उस न्यूज़पेपर के मालिक का बयान भी कोर्ट में हुआ और उसने कोर्ट में ये एडमिट किया कि ये न्यूज़पेपर मेरा है और ये 1996 का है। आरोपकर्ता लड़की ने एक आरोप ये भी लगाया था कि 2001 गुरु पूर्णिमा के वक्त मुझे और एक अन्य साधिका को बापूजी की शांति वाटिका में ले जाया गया था। वहाँ पर उस दूसरी साधिका को बापूजी ने पहले बुलाया, उसके करीब 10 मिनट के बाद उसे जाने को बोला और मुझे बापूजी ने बुलाया और मेरे साथ दुष्कर्म किया। सत्य, दूसरी लड़की ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि ऐसी घटना कभी बनी ही नहीं। ये खुद जांच अधिकारी ने स्वीकार किया है। आरोपकर्ता लड़की ने अपने बयान में ये भी कहा कि 2007 में मैंने निर्णय लिया कि मुझे अब आश्रम में रहना नहीं है, तो मेरी जो मित्र थी उस मित्र से मैंने बात की और उस मित्र की मदद से मैं आश्रम से भागकर सूरत अपने माता पिता के घर आ गई। इस मित्र ने भी शिकायतकर्ता के कथन को समर्थन नहीं दिया है। शिकायतकर्ता ने ऐसे भी आरोप लगाए हैं कि अनुष्ठान पूरा करने के बाद सह आरोपियों ने उसे वक्ता बनाने का लालच दिया और घर नहीं जाने दिया। 15 दिन के बाद उसकी माता उसे लेने आई, तब भी उसे ऐसा ही बोलकर जाने नहीं दिया गया। सत्य, स्वयं शिकायतकर्ता की बहन, जिसे बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया था, उसने अपने कोर्ट में हुए बयान में बताया कि 15 दिन के बाद वो, उसकी माता तथा परिवार के अन्य सदस्य शिकायतकर्ता को वापस लाने के लिए अहमदाबाद गए थे, पर उसने आने से मना कर दिया। जोधपुर केस। आरोपकर्ता लड़की अपने बयान में कहती है कि वो इतनी डर गई थी कि उसने अपने माता पिता को भी घटना के 3-4 दिन बाद घटना के बारे में बताया, जबकि लड़की के फोन की कॉल डिटेल्स कहती हैं कि घटना की रात लड़की किसी संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क में थी, जो कोर्ट के रिकॉर्ड पर है। लड़की के माता पिता ने अपनी संतानों के कई फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार व न्यायालय को कैसे गुमराह किया, आइए देखते हैं। लड़की की आयु से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, उनमें उसकी अलग अलग 3 जन्म तिथियां हैं और लड़की के बड़े भाई की आयु से संबंधित जितने दस्तावेज हैं, उनमें अलग अलग 5 जन्म तिथियां हैं। इन दस्तावेजों में से 8 सरकारी दस्तावेज हैं। बापू आशाराम जी के पक्ष द्वारा संबंधित सरकारी अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर इन दस्तावेजों को प्रूव किया गया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने छुपाए निर्दोषता के प्रमाण। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने लड़की की मां के नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स न्यायालय में प्रस्तुत तो की, लेकिन 12 अगस्त से 17 अगस्त के बीच की कॉल डिटेल्स हटाकर लगाईं, अर्थात 15 अगस्त 2013 की तथाकथित घटना के 3 दिन पहले व 2 दिन बाद की कॉल डिटेल्स छुपाकर चार्जशीट में लगाईं। इन 6 दिनों की कॉल डिटेल्स कंसील करने के बारे में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह राजपूत ने न्यायालय के सामने सच्चाई स्वीकार करते हुए कहा, दिनांक 12 अगस्त 2013 से 17 अगस्त 2013 तक की कॉल डिटेल्स आइडिया कंपनी से इसलिए नहीं मंगवाई गईं क्योंकि आयो ने ऐसा नहीं कहा था। आयो चाहता तो मंगवा सकता था। आज भी आइडिया कंपनी से इसके बीच के डेटा मंगवा सकते हैं। ये तथ्य सामने आने के बाद भी ये डेटा न ही जांच एजेंसी के द्वारा और न ही न्यायालय के द्वारा मंगवाया गया। दोस्तों, समाज तक सत्य पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है।
लेकिन इस केस को मीडिया ने कितना विकृत करके परोसा, ये सच अब सबके सामने है। देश, धर्म और संस्कृति की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले संत आज झूठे आरोपों के तहत 10 साल से कारावास में हैं। 10 साल से बापूजी को एक दिन की भी बेल, पैरोल या फरलो नहीं दी गई, जो कि एक कैदी के मौलिक अधिकार है। संत श्री आशाराम जी बापू पर 2 अलग अलग क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शंस में एक समय पर एक ही जैसे केस होना कोई संयोग की बात नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से एक सोची समझी साजिश है। कैसे, जानिए तथ्यों के साथ अगले भाग में।